करोड़पति को इस दिन के से भयभीत करना चाहता है। बहुत अनाड़ी है रे तू। मेरी तलवार मुझे दे दो करोड़पति। आलू की बोरी की तरह विक्रम सिंह को बगल में उठाकर चल पड़ा करोड़पति। बहुत अनाड़ी है। बाकेलाल की इस गद्दारी को मैं हमेशा याद रखूंगा। तुकला पागलन नगर के बाहर बनी की ओर जाने वाले मार्ग पर सूचना बिल्कुल पक्की है सैनिकों, सोने की मूर्तियां इसी राह से ले जाई जाएगी। संध्या घिर चुकी है, अब तो उन्हें आ जाना चाहिए सेनापति जी। सेनापति भयानक सिंह के साथ ही प्रत्येक सैनिक की निगाहें उस पंग डंडी पर चिपकी थी। खुजालराज नाम के इस तस्कर के नाक में दम कर रखा है। आज अगर हमने इसका एक भी साथी पकड़ा और खुजालराज तक पहुंचना हमारे लिए कोई मुश्किल काम ना होगा। सहसा एक सैनिक चीख उठा, सावधान! ओ, आ रहा है तस्करों का दल। उनके निकट पहुंचते ही आक्रमण हो जाना चाहिए। आक्रमण! मारो मारो, बेवकूफ पकड़ना भी है इन्हें। ओ, सेनापति भयानक सिंह अपने सैनिकों के साथ खतरा। घोड़ा गाड़ी को छोड़कर शेष सभी तस्कर घुड़सवार और सैनिकों की ओर लपके। जाओ जल्दी, तुम माल लेकर हमें रोक सकते हो तो रोको। घोड़ा गाड़ी को तो दौड़ा दिया उस तस्कर ने, किंतु ठीक उसी पल सैनिक और तस्करों में छिड़ गई जंग। सैनिक आज इन्हें में से एक भी बचकर न जाने पाए। सभी कुशल थे युद्ध में। सभी तस्कर लड़ रहे थे अपनी जान हथेली पर रखकर। परिणाम, सभी तस्कर अपनी जान से हाथ धो बैठे। उफ, इनमें से एक जीवित हिरासत में लेना था। इस कार्य में देर नहीं करनी चाहिए सेनापति जी। सेनापति जी, अभी एक अवसर है हमारे पास। हम उस घोड़ा गाड़ी की तलाश करें जिसके चालक को मेरा तीर लगा। चारों ओर फैल जाओ, घेर लो उस क्षेत्र को। वह घायल तस्कर इस क्षेत्र को पार न कर सके। करोड़पति से बचकर भागा बाकेलाल रुका सांस लेने के लिए। बाप रे, बच गया आज तो मैं, अन्यथा वो करोड़पति मुझे स्वर्ण पुतला बनाता, पर कौड़ी जरूर बना देता। ओ, इस धमा चौकड़ी में मैं तो भूल ही गया कि मेरे 2 मिनट कैसे मैसेज आ गया। एक सबसे बड़े दुश्मन का अब तक सफाया हो चुका होगा, यानी विक्रम सिंह का। ही प्रसन्नता से नाची पड़ा बाकेलाल। वो मारा पापड़ वाले को। करोड़पति अब तक तो विक्रम सिंह को स्वर्ण पुतले में परिवर्तित करके खुजालराज को भेंटवा दे भी चुका होगा। अब मुझे जल्द से जल्द विशालगढ़ पहुंचकर राज सिंहासन पर कब्जा कर लेना चाहिए। किंतु कब पहुंचूंगा मैं विशालगढ़? संसा चौक पड़ा बाकेलाल। अरे यह क्या? घोड़ा गाड़ी! यह घोड़ा गाड़ी हाथ लग जाए तो टांगे टूटने से बच जाएगी मेरी। बाकेलाल ने रोक लिया उस घोड़ा गाड़ी वाले को। अरे, इसे तो तीर लगा है। किसने मारा इसे तीर? खैर, किसी ने भी मारा हो, फिलहाल तो मैं इसे फेंक देता हूँ ताकि जंगली जानवर का कुछ भला हो सके। बाकेलाल ने घोड़ा गाड़ी पर अधिकार कर लिया। इस घोड़ा गाड़ी के पीछे की तरफ क्या हो सकता है? कहीं कोई खजाना वजाना तो नहीं, देखना चाहिए मुझे। लेकिन इससे पूर्व की बाकेलाल घोड़ा गाड़ी का निरीक्षण कर पाता। बाप रे, सिंह की दहाड़! घोड़ा गाड़ी को दूर गति से दौड़ाता चला गया बाके। ही कमबख्त लाश के पास से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसमें मुझे शेर की आवाज़ निकालनी पड़ी उसे भगाने के लिए। चौक पड़े दूसरे ओर से आते सैनिक भी। सेनापति जी, वह देखिए, वही घोड़ा गाड़ी। घेर लिया गया घोड़ा गाड़ी को। खबरदार, फरार होने की चेष्टा मत करना, अन्यथा प्राणों से हाथ धो बैठेगा तू। हिरासत में ले लो इसे। मगर मेरा कसूर क्या है? यह किसी चक्कर में फंसने जा रहा हूं मैं अब। घोड़ा गाड़ी से जब्त किए गए 5 स्वर्ण पुतले। सेनापति जी,
ये 5 स्वर्ण पुतले आप देख रहे हैं। बहुत दिनों से मैं उन शैतानों की ही तलाश में था जो निर्दोष इंसानों को स्वर्ण पुतलों में बदलकर उनकी तस्करी करते हैं। आज तुम हाथ लग ही गए हो। अब नहीं बच पाएगा खुजाल राज भी। मगर अजी, कुछ मेरी भी तो सुनिए सेनापति जी। मैं तो अब तुम्हें जो भी कहना है महाराज के समक्ष कहना। नहीं, मैं तो बेकसूर हूँ। मुझे बिना बात के मारा जा रहा है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सुलझन नगर में राजा उलझन सिंह ने बाकेलाल को दिया कठोर दंड का आदेश। घटिया आदमी बाकेलाल एक ऐसे कुख्यात गिरोह का साथी है जो स्वर्ण पुतलों का निर्माण के लिए पहले जीवित लोगों का अपहरण करते हैं, फिर उन्हें परिवर्तित कर देते हैं स्वर्ण पुतलों में। ऐसे घटिया आदमी को हम कड़े से कड़ा दंड देंगे सेनापति भयानक सिंह। आज्ञा महाराज। मुझे ऐसे बढ़िया आदमी को घटिया कह रहा है यह राजा। इस घटिया आदमी को पूरे नगर का एक चक्कर लगवाओ। हमारी प्रजा इस घटिया आदमी को एक एक जूता लगाएगी। तत्पश्चात यातना ग्रह में इससे पूछा जाएगा। इससे भी बड़े घटिया आदमी खुजाल राज का पता। सुना है बहुत खुजी होती है उसे। उसके गंदे जिस्म खुजली से अब हम शीघ्र ही दूर करके रहेंगे। इसी के साथ दरबार की आज का कार्यवाही समाप्त किया जाता है। नहीं, मैं यह अन्याय नहीं सहूँगा। अपने आदेश पर आप एक बार फिर विचार कर ले महाराज। मैं कतई बेकसूर हूँ। इस घटिया आदमी को तुरंत हमारी कचरारी आंखों से दूर रखो। ले चलो इस शैतान को। बाकेलाल, तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। राजा उलझन सिंह, सारी उम्र सुलझ ना पाएगा तू। बाकेलाल की एक ना सुनी गई और उसे ले जाया गया। बाकेलाल को कारागार में डाल दिया गया। बाकेलाल, कल प्रातः तुम्हारे स्वागत के लिए तैयार रहेगी राज्य की सारी प्रजा। सैनिक, सारी प्रजा में महाराज के इस आदेश की सूचना भिजवा दो। कल सूर्योदय के साथ ही बाकेलाल को जूते मारने का कार्यक्रम आरंभ किया जाएगा। जो आज्ञा सेनापति जी। क्रोध से बाकेलाल की आंखें सुलगार अंगारा हो रही थी। बाकेलाल, सोच क्या रहा है? तेरा इतना अपमान, ऐसा बदला ले कि सुलझन नगर में उलझने दिखाई दे। ऐसा ही बदला लूंगा। हा 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 हा। उधर खुजाल राज के मस्तक पर हो रही थी जबरदस्त जिसे खुजली अपने पैने नाखूनों से दूर करने की भरकस चेष्टा कर रही थी। बहुत बुरी बात है। अपमान है खुजाल राज का। अपमान। हमारे एक एक साथी के प्राण बेहद मूल्यवान है। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी राजा उलझन सिंह को हमारे शहीद हुए साथियों की मृत्यु का। बहुत अपमान है यह, बहुत। तो गाइज, ये वाला पार्ट यहीं तक था। अगले पार्ट के एपिसोड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।